अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम जहांज़ेब है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अक्सर काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाता रहता हूँ। ये वाक़या जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये मेरे साथ थाईलैंड के एक होटल में पेश आया था। मैं थाईलैंड अपने कोलीग के साथ एक बिजनेस मीटिंग में गया था और वहाँ मैंने एक होटल में अपना रूम बुक करवा लिया। मैं इससे पहले भी 2 से 3 बार थाईलैंड जा चुका हूँ और मैं जब भी थाईलैंड जाता हूँ मैं उसी होटल में रूम बुक करवाता हूँ। जो रूम मुझे मिला था उस रूम के अंदर एंटर होते ही राइट साइड पर बाथरूम था और बाथरूम के बिल्कुल साथ क्लोजेट था और क्लोजेट और बाथरूम का दरवाज़ा एक ही था, यानी वो स्लाइडिंग डोर था। जब मैं क्लोजेट को ओपन करता था तो बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता था और जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा ओपन करता था तो क्लोजेट बंद हो जाता था। और लेफ़्ट साइड पर बेड था और बेड के सामने एक मिरर वॉल थी और जब मैं बेड पर बैठता था तो मुझे सामने से बाथरूम साफ दिखाई देता था। होटल में पहुंचने के बाद मैंने कुछ देर के लिए आराम किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने पूरे एक वीक की शर्ट्स आज ही प्रेस कर लेता हूँ ताकि सुबह उठकर शर्ट्स ढूंढने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने क्लोजेट को ओपन कर लिया जिससे बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया और मैं अपनी शर्ट्स प्रेस करने लगा। मैं जैसे जैसे शर्ट प्रेस करता था मैं एक एक शर्ट क्लोजेट में टांगता जाता था। अभी मैं अपनी शर्ट्स प्रेस कर रहा था कि अचानक से किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा मेरा कुलीग सामने खड़ा था। उसने मुझसे कहा, चलो जहांज़ेब, कुछ खाने के लिए बाहर चलते हैं। और मैं उसके साथ बाहर चला गया और हम लोग रात में 11:30 बजे होटल वापस आए। वापस आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और सुबह मेरी मीटिंग भी थी, तो मैंने जल्दी से रूम की लाइट्स ऑफ की और मैं अपने बेड पे जाके लेट गया। मुझे आदत है कि मेरी लाइट पूरी तरह से बंद करके अंधेरे में सोता हूँ। मैं जब अपने बिस्तर पर लेटा तो मुझे फ़ौरन नींद नहीं आई, बल्कि मैं कल अपनी होने वाली मीटिंग के बारे में सोचता रहा। अभी मैं आंखें बंद करके अपनी मीटिंग के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से बाथरूम की लाइट अपने आप ऑन हो गई और बाथरूम के अंदर से अजीब सी स्क्रैचिंग की आवाज़ आने लगी। मैंने अपनी साइड मोड़ी और लेटे लेटे ही बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम की लाइट ऑन थी, लेकिन मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। मुझे लगा कोई वायरिंग की प्रॉब्लम होगी, तो मैं दोबारा उठा और मैंने लाइट का स्विच ऑफ कर दिया और वापस अपने बेड पे लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए कुछ सेकंड्स ही हुए थे कि एक बार फिर से मेरे बाथरूम की लाइट ऑन हो गई और मुझे फिर से वही स्क्रैचिंग की आवाज़ें आने लगी। मैंने अभी भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप उठकर लाइट ऑफ कर दी और वापस लेट गया। लेकिन जब मैं दोबारा लेटा तो एक बार फिर से बाथरूम की लाइट ऑन हुई और बाथरूम के अंदर से बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई हो बाथरूम के अंदर। अब मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगना शुरू हो गया। लेकिन मैं फिर से हिम्मत करके उठा और मैंने लाइट ऑफ कर दी और लेट गया। अब मेरे जहन में बहुत से अजीब से ख्यालात आ रहे थे और मुझे सुबह जल्दी उठकर मीटिंग में भी जाना था। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन 3 बार लाइट्स ऑन होने के बाद अब चौथी बार लाइट ऑन नहीं हुई थी। मैं काफ़ी देर लेटा रहा कि देखता हूँ कि अब लाइट ऑन होती है या नहीं, लेकिन लाइट ऑन नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद मैं खुद उठा और मैंने अपने रूम की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया तो मैंने देखा कि मेरे रूम की लाइट ऑन नहीं हो रही। मैंने बाथरूम की लाइट्स ऑन करने की कोशिश की तो वो भी ऑन नहीं हो रही थी। मेरे पूरे रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैंने बार बार स्विचेस को ऑन ऑफ किया लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया और रिसेप्शन पर फ़ोन कर दिया और उन्हें कहा कि जल्दी से किसी आदमी को भेजें ताकि वो आकर मेरे रूम की लाइट ठीक करें। और थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बजाया। मैं एकदम से डर गया, लेकिन फिर मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बाहर एक इलेक्ट्रीशियन खड़ा था। मैंने उसे अपने रूम में बुलाया और उसने आकर रूम की लाइट चेक की। उस इलेक्ट्रीशियन ने जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई। फिर उसने बाथरूम की लाइट ऑन की तो वो भी ऑन हो गई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो कब से लाइट्स ऑन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई लाइट ऑन नहीं हो रही थी। मैंने उस इलेक्ट्रीशियन को कहा कि आप अच्छे से लाइट्स को चेक करें और जब उसने चेक किया तो उसने मुझे बताया कि लाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब मेरे जहन में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। उस इलेक्ट्रीशियन के जाने के बाद मुझे उस रूम में किसी की मौजूदगी का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई है मेरे आसपास जो बहुत ही गुस्से में है, जो नहीं चाहता कि मैं इस रूम में रहूं। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं वापस अपने बिस्तर पे जाके लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि मेरे पाँव वाली साइड पे बेड पे कोई आके बैठ गया है। मुझे बाकायदा अपने पाँव के पास एक वजन महसूस हुआ। मैंने फौरन आंखें खोलकर देखने की कोशिश की लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पाँव के पास कोई बैठा है
और फिर मुझे अजीब सी स्क्रैचिंग की आवाज़ दोबारा से आने लगी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं फ़ौरन उठा और मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और मैं भागता हुआ रिसेप्शन में चला गया। मैंने वहाँ जाके उन लोगों को बताया कि प्लीज़ मेरा रूम चेंज करें, मैं उस रूम में नहीं रह सकता, उस रूम में कुछ है। उन लोगों ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, सर हमारे होटल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी और मैंने उनको अपना रूम फ़ौरन चेंज करने के लिए कहा और आखिरकार उन लोगों ने मेरा रूम चेंज कर दिया। नए रूम में जाने के बाद मुझे ऐसी कोई भी एक्टिविटी फील नहीं हुई जो मुझे उस पहले वाले रूम में हो रही थी, जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उस रूम में वाकई में कोई सुपर नेचुरल फोर्स मौजूद थी जो ये नहीं चाहती थी कि मैं उस रूम में रुकूं। मैं इससे पहले भी कई बार इस होटल में आ चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। लेकिन उस रात ही जो खौफनाक वाक़या मेरे साथ हुआ, ये मेरे लिए एक बहुत ही हॉरेबल मेमोरी बन चुकी है। और आज भी जब मैं उस वाक़ये के बारे में बात करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सी और बहुत ही खौफनाक फीलिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी जो जहांज़ेब के साथ थाईलैंड में पेश आई थी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।